हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है बंग भंग आंदोलन। दोस्तों, जो बंग भंग आंदोलन है वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1905 में बंग भंग आंदोलन हुआ था। और बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये पॉइंट को अंडरलाइन करके। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना। दोस्तों, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी 1906 में, याद रखिएगा। और ये 1905 में, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का बंटवारा। दोस्तों, जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ कब हुआ? तो ये भी 1907 में हुआ। तो याद रखिएगा 1907, यानी 1907 करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है होम रूल आंदोलन। दोस्तों, जो होम रूल आंदोलन है वह कब हुआ? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यह 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1916। याद रखिएगा नखलऊ पैक्ट। दोस्तों, जो नखलऊ पैक्ट आरंभ हुआ कब हुआ? तो दिसंबर 1960 में नखलऊ पैक्ट आरंभ हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू घोषणा। दोस्तों, जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ कब हुआ? तो याद रखिएगा 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा हुआ। तो इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट। दोस्तों, जो रोलेट एक्ट पारित हुआ वो कब हुआ? तो याद रखिएगा 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट आरंभ हुआ। याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ वो कब हुआ? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ, यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन है वह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 18 मई 1920, यानी 18 मई 1920 में हंटर कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो याद रखिएगा दिसंबर 1920, यानी दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है असहयोग आंदोलन की शुरुआत। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? याद रखिएगा 1 अगस्त 1920, यानी 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड। दोस्तों, जो चौरी चौरा का कांड हुआ था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ स्वराज्य पार्टी की? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुआ थी। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई या फिर शुरुआत कब हुई? तो अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की शुरुआत हुई या फिर स्थापना हुआ। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? याद रखिएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ? तो 8 नवंबर 1927। याद रखिएगा 8 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ तो कब हुआ? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट है। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लाहौर पदयात्रा केस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर पदयात्रा केस कब हुआ? तो 8 अप्रैल 1929 में लाहौर पदयात्रा केस हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो यह दिसंबर 1929 में हुआ। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का। तो याद रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई वह कब की गई? तो देखिए 2 जनवरी यानी 2 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह।
यह नमक सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था, तो याद रखिएगा यह 12 मार्च यानी 12 मार्च 1930 से लेकर 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ था तो 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज आंदोलन हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। गांधी इरविन समझौता हुआ कब हुआ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो 8 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। दोस्तों जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब हुआ, तो याद रखिएगा 7 सितंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ द्वितीय, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कम्युनल अवार्ड। दोस्तों जो कम्युनल अवार्ड है इसे सांप्रदायिक पंचायत भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। तो यह कब दिया गया, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1932 में कम्युनल अवार्ड्स दिया गया, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत दिया गया। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पूना पैक्ट कब हुआ। दोस्तों जो पूना पैक्ट हुआ कब हुआ, तो याद रखिएगा सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो मई 1932 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ कब हुआ, तो 1 मई 1939 को हुआ। तो याद रखिएगा 1 मई 1939 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्ति दिवस। याद रखिएगा मुक्ति दिवस कब से मनाया जाता है। दोस्तों जो मुक्ति दिवस मनाया जाता है वह कब से मनाया जाता है, तो दोस्तों मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 से मनाया जाता है, यानी कि 22 दिसंबर 1939 से मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है पाकिस्तान की मांग। दोस्तों जो पाकिस्तान ने अपनी मांग की थी वह कब किया था, तो याद रखिएगा 24 मार्च 1940 में पाकिस्तान ने अपनी मांग की थी। तो याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अगस्त प्रस्तावना। अगस्त प्रस्तावना कब मांग की गई, याद रखिएगा 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्तावना की मांग की गई। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन का प्रस्तावना। याद रखिएगा क्रिप्स मिशन की प्रस्तावना की मांग की गई तो मार्च 1942 में की गई। तो याद रखिएगा, ये भी आंसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्तावना। याद रखिएगा भारत छोड़ो प्रस्तावना कब मांग की गई, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्तावना की गई, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब हुआ। याद रखिएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो 25 जून 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है नौसेना का विद्रोह कब हुआ। इंपॉर्टेंट है, नौसेना का विद्रोह कब हुआ, तो 19 फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह हुआ। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। दोस्तों जो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई वो कब हुई, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1946 में प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का आगमन। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ भारत में वो कब हुआ, तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का आरंभ हुआ भारत में। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब से मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अंतरिम सरकार की स्थापना। दोस्तों जो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई वो कब हुई, तो याद रखिएगा 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता मिली। दोस्तों जो स्वतंत्रता मिली भारत को वह कब मिली, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। लगभग सारे के सारे बच्चों को ये बात पता होगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अगला 2 क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 शिमला सम्मेलन कब हुआ। याद रखिएगा शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 नौसेना का विद्रोह कब हुआ, इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पे मैं कमेंट लिख दे रहा हूँ, कमेंट करके बताना है आप लोगों को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।